নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम स्कंद 8 स्कंद 4 अध्याय 8 का हम लोग 55 से 64 तक करेंगे आज। तो 55 श्लोका। सलिल सुचि भीमाल्यै वन्नै मूल फलादिभिः सस्तांकुरांशुकैश्चारित्रांकुशैश्च अतुलस्य प्रियया प्रभुं पढ़िए सुषमा माता जी। हरे कृष्णा। साधु माता जी, मेरा बेटा बीच में बोल देगा। पूनम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे दुर्वा दल एकत्र करके फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की साल से यह संभव हो तो श्री भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तात्पर्य पढ़िए तात्पर्य। यहाँ विशेष उल्लेख हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रुकावट के लिए क्षमा प्रार्थी है। हरि बोल हरि बोल। अभी आप सबको एक विशिष्ट स्थान का दर्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। हरि बोल मथुरा में। कैसे होगा? हरि बोल हरि बोल। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ प्रभु जी, हाँ दिख रहा है। ये ब्रह्म कुंड है। नहीं दिख रहा है। स्वयं महाप्रभु जी ने दिख रहा है महाप्रभु जी ने इसको प्रकाशित किया था। इसको ग्लोरीफाई खुद महाप्रभु ने किया था और यहीं से वृंदा देवी का विग्रह मिला था, जो रूप गोस्वामी ने जो विद्या कुंड में जो ले गए थे। यहाँ आवाज हो रहा है। एक मिनट। कितना दिख रहा है पता नहीं हमको। हरि बोल। हाँ दिख रहा है कुंड में। हाँ। विल्वमंगल ठाकुर ने भी यहाँ पे बहुत दिन तक रह करके तपस्या किया था। ओके। और यहाँ पे महादेव जी और नागर जी ने स्नान करके गोपी भाव प्राप्त किया था इसी कुंड में। अभी हम लोग बाई चांस श्रीमान अद्वैत प्रभु का कृपा से यहाँ चलते फिरते आ गए विदाउट एनी प्लानिंग। हरि बोल हरि बोल। वृंदावन धाम की जय जय जय। श्रीमान अद्वैत प्रभु की जय 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 जय। कृपा से ही अब दर्शन हो गए। ठीक है, अभी कंटिन्यू कीजिए आप लोग। सॉरी मदरी कहाँ है हम लोग? प्रभु जी वृंदावन का दर्शन करा रहे थे प्रभु जी, और श्लोका हुआ है और अनुवाद तात्पर्य होगा। 55 कौन सा नंबर? 55 वेट कर रहे थे इतना देर से प्रभु जी। अचानक फोन आ गया। यस माता जी 55 प्लीज कंटिन्यू करिए अनुवाद। ओके। पढ़िए। हरे कृष्णा। साउंड क्यों? हरे कृष्णा। तात्पर्य यहाँ पर अनुवाद पढ़िए अनुवाद। अच्छा ठीक है, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ। श्री भगवान की पूजा
शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल, फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्वादल एकत्र करके फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो श्री भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर उल्लेख हुआ है कि श्री भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। भक्तों को चाहिए कि वे प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी दल रखने की व्यवस्था करें। पश्चिमी देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार में हमें सबसे अधिक अप्रसन्नता इसलिए होती है कि हमें तुलसी के दल कहीं प्राप्त नहीं होते थे। अतः हम अपनी शिष्य श्रीमती गोविंद दासी के अत्यंत अनुग्रहित हैं, जिसने बीजों से तुलसी वृक्ष उगाने का प्रयत्न किया और जिसमें उसे श्री कृष्ण कृपा से सफलता भी प्राप्त हुई। अब हम प्राय प्रत्येक केंद्र में तुलसी के पौधे उगा रहे हैं। श्री भगवान की पूजा विधि में तुलसी दल अत्यधिक महत्व है। इस श्लोक में आए हुए सलीले शब्द का अर्थ है जल से। निसंदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं और कभी कभी भारत के भक्त यमुना या गंगा के जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं, किंतु यहाँ हम समझते हैं कि देश काल का अर्थ है काल तथा देश के अनुसार। पश्चिमी देशों में ना तो यमुना नदी है और न गंगा नदी, अतः ऐसे नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि जल के अभाव में अर्चना बंद कर दी जाए? नहीं, सलीले का अर्थ है कोई भी जल जो भी प्राप्त हो, किंतु इसे स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और स्वच्छ ढंग से रखा गया होना चाहिए। ऐसे जल काम में लाया जा सकता है। अन्य सामग्रियां यथा फूलों की माला, फल तथा वनस्पतियों को देश तथा उसकी उपलब्धि के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु तुलसी दल अत्यंत आवश्यक है। अतः जहाँ तक संभव हो तुलसी दल उगाने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। ध्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों तथा फूलों से श्री भगवान की पूजा करने की सलाह दी गई। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे वनस्पति, फल, फूल इत्यादि स्वीकार करते हैं। यहाँ पर न श्री नारद मुनि ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु भगवान वासुदेव को नहीं अर्पित करनी चाहिए। अपनी स्वयं की विकृतता के अनुसार विग्रह पर कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि फूल तथा फल ब्रह्मांड में सर्वत्र उपलब्ध है। अतः इस छोटी सी बात के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? लब्ध्वा द्रव्यम मयिम अर्चम, सब बोलिए। इत्यं व्यादिषु वर्चितैर् अमृतात्मा ईशान्तो यथा वान्तवन्यभू। यदि संभव हो तो मिट्टी, जल, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी श्री भगवान की मूर्ति की पूजा की जा सकती है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा भी की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए।
तात्पर्य भक्त के लिए अनिवार्य है कि श्री भगवान की पूजा यहाँ पे लिखा हुआ पल्प, उसमें पल्प वाला मूर्ति तो मेरे को नहीं पता। से मेड ऑफ फिजिकल अर्थ वाटर पल्प, पल्प हो सकता, पल्प हिंदी में क्या लिखा है, कोई मिट्टी का पल्प जैसे लुगदी लुगदी लुगदी। मिट्टी को शांत करके जो मूर्ति बनाया जाता है, आपको लगे वो मिट्टी को पेपर से बनता है लुगदी। पल्प ठीक है, आगे। तात्पर्य भक्त के लिए अनिवार्य है कि श्री भगवान की मूर्ति की पूजा करें। ऐसा नहीं है कि वह मात्र अपने मन में श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करता हुआ गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करे। जिस रूप की पूजा की जाए उसे उपस्थित होना चाहिए। निर्विशेषवादी ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृथा श्रम उठाते हैं और यह मार्ग अत्यंत कठिन है। हमें निर्विशेषवादियों की विधि के अनुसार श्री भगवान का ध्यान अथवा पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। ध्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण उन्हें जो लोग बहुत लेट किया है उन लोग के लिए हम लोग 8वें अध्याय 56 नंबर श्लोक के तात्पर्य में है, बीच में कंटिन्यू करिए। ध्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण उन्हें मिट्टी तथा जल से बनी मूर्ति की उपासना करने हेतु कहा गया। यदि धातु, लकड़ी या पत्थर का स्वरूप तैयार ना हो सके तो सर्वोत्तम विधि यही है कि मिट्टी तथा जल को मिलाकर स्वरूप तैयार कर लें और उसी की पूजा करें। भक्त को चाहिए कि वह भोजन पकाने हेतु चिंतित ना हो। जंगल में अथवा शहर में जो भी फल तथा वनस्पतियां उपलब्ध हो उन्हें ही श्री विग्रह पर चढ़ाएं और उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहें। उसे स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होना चाहिए। निसंदेह जहाँ भी संभव हो श्री विग्रह को अच्छा से अच्छा भोजन चढ़ाएं, चाहे फल तथा वनस्पतियों में से ही हो या पकाया अथवा बिना पकाया भोजन हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त को अल्पाहारी, मृत भूख होना चाहिए। यही भक्त का उत्तम गुण है। उसे अपनी जीभ की स्वाद की तुष्टि के लिए ही किसी विशेष भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। श्री भगवान की कृपा से जो भी हरि वो हाथ उठाया है, ठीक है, हरि बोल बने समझ लेना चाहिए। यस, बोलिए माता। हाँ प्रभु, जो माता जी पढ़ रही तो टैली नहीं खाया था प्रैक्टिकल लाइफ में प्रभु। साग सब्जी और नहीं प्रभु, हमेशा मतलब इच्छा तो रहता है कुछ अच्छा बनाए कुछ अच्छा बनाए गोविंद के लिए, या तो अपना ही लोलुपता हो, सिंपलिटी तो नहीं रहता प्रभु। Devotee should be regulated. That is one of the good qualification of a devotee. He should not hanker to satisfy the tongue with a particular kind of. देखिए लाइन पढ़िए कैसे हिंदी में पढ़िए। उसे अपनी जीभ के स्वाद की तुष्टि के लिए ही विशेष भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। श्री भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये मैंने दूसरे स्थिति में है कि जो भी उपलब्ध हो, सोचिए जो भी मिले वही, जाय विधि राखे राम, जो मिले वही लीजिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप भगवान को अगर कुछ चाहते हैं बनाकर खिला सकते हैं। तो उच्च स्तर में व्यक्ति उतना प्रसाद, लेकिन हम लोग के स्तर पे ठीक है, हम लोग अपने जो इच्छा होता है वही भगवान के समझकर बना लेते हैं। ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या अगला श्लोक 57 नंबर। स्वेच्छावतार चरिते, सब बोलिए। श्लोकास
तथायायेत् दृढायङ्गमाम् अनुवाद। हे प्रिय ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा करने के अतिरिक्त तुम्हें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तात्पर्य पढ़िए। पढ़ें। तात्पर्य। पढ़िए। भक्ति की निर्दिष्ट विधियां 9 हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह को सर्वस्व समर्पण इत्यादि। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल श्री भगवान के रूप का ध्यान करें, वरन उन्हें विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी दार्शनिक श्री भगवान के अवतारों को सामान्य जीव आत्माओं के स्तर के समान मानते हैं। यह एक भारी भूल है। श्री भगवान के अवतार को प्रकृति के भौतिक नियमों के अनुसार कर्म करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर स्वच्छा शब्द का प्रयोग यह सूचित करने हेतु किया गया है कि श्री भगवान अपनी स्वयं की परम इच्छा से प्रकट होते हैं। परमेश्वर द्वारा बद्ध जीव को उसके कर्म के अनुसार भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन दी गई विशेष देह को स्वीकार करने हेतु बाध्य किया जाता है। किंतु जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो उन पर भौतिक प्रकृति के नियम बलपूर्वक थोपे नहीं जा सकते। वे अपनी अंतरंगी शक्ति द्वारा इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। यही अंतर है बद्ध जीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की श्रेष्ठ सत्ता द्वारा किया गया एक विशेष प्रकार का शरीर जैसे सूकर का शरीर स्वीकार करता है, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण सूकर अवतार में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पशु के रूप में सूकर नहीं होते। वे अत्यंत विराट वराह रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी तुलना सामान्य सूकर से नहीं की जाती। उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना हमारे लिए अकल्पनीय है। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपनी अंतरंगी शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। भक्त को समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कभी सामान्य पुरुष या सामान्य पशु के रूप में प्रकट नहीं होते। वराह मूर्ति या घोड़ा अथवा कछुआ के रूप में उनका प्राकट्य उनकी अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। मनुष्य को श्री भगवान के मनुष्य या पशु रूप में होने वाले प्राकट्य को साधारण बद्ध जीव के जन्म के समान मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोचना अपराध पूर्ण है, क्योंकि बद्ध जीव को जन्म लेने हेतु प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य किया जाता है। भले ही वह जन्म पशु के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो या फिर देवता के रूप में हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की भर्त्सना श्री भगवान के प्रति अपराध पूर्ण होने के कारण की है, क्योंकि ऐसे लोग यह सोचते हैं कि श्री भगवान तथा बद्ध जीवात्मा एक ही जैसे होते हैं। श्री नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश दिया कि वे श्री भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह श्री भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने के ही तुल्य है। श्री भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही श्री भगवान के विभिन्न नामों यथा हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना। किंतु इस युग में हमें शास्त्रों में बताए गए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करने का
विशेष परामर्श दिया गया है। हरे कृष्ण। 58 नंबर श्लोक। परिचर्या भागवतो, सब बोलिए। यावत्या पूर्व सेविता आमात्र हृदयेनैव मात्र मूर्तये। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व के भक्तों के पद चिन्हों के अनुसरण करे अथवा हृदय के अंदर में मंत्र उच्चारण करके श्री भगवान की पूजा करे, क्योंकि श्री भगवान मंत्र से भिन्न नहीं है। तात्पर्य यहाँ पर संस्तुति दी गई है। यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से श्री भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वह श्री भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन से प्रदान करे, जिसमें फूल, चंदन लेप, शंख, छत्र, पंखा तथा चामर सम्मिलित है। इनका अर्पण करते समय ध्यान किया जाए कि 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाए, किंतु चूंकि मंत्र तथा श्री भगवान अभिन्न है अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में श्री भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करें। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को ध्यान में रखनी चाहिए जिसने अंतर्मन से श्री भगवान की पूजा की, जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसके विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्र उच्चारण द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल और शक्ति संपन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमेशा मंत्र के द्वारा मन ही मन में करेंगे अच्छे विग्रह का सेवन। जिनका सामर्थ्य है, समय है, लक्ष्मी है, उनको साक्षात विग्रह घर पे प्रतिष्ठा करके पूजा सामग्री खरीद के उनको भगवान को ऑफर करना चाहिए। शॉर्टकट में मंत्र में से ही सब कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है। अगला श्लोक। यस माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कौन से ब्राह्मण की कथा का यहाँ पर चर्चा हो रहा है? हमको लग रहा है वो जो एक ब्राह्मण खीर खिलाना चाहते थे भगवान को। हमको लग रहा है जिनका तो सोचे बनाए गरम गरम कल्पना करके खीर बनाए, फिर सोचे कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं है, भगवान को मुंह तो नहीं जल जाएगा, तो उन्होंने उंगली डुबा कर देखा तो फिर देखा सचमुच का उनका उंगली जल गया। थैंक यू प्रभु जी। अगला श्लोक। एवं कायेन मनसा वाचसा च मनोगतम् परिचार्य मनो भगवान् भक्तिमत् परिचार्यया अम्येनां सम्यक् भाववर्धना यद्धर्मादिषु देहिनाम् इस प्रकार जो कोई गंभीरता से, निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से श्री भगवान की भक्ति करता है और जो भक्ति की बताई गई विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार श्री भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो श्री भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तात्पर्य। भक्ति इतनी सक्षम है कि जो भक्ति करता है
वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मन चाहा वर प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। विनक्तश्चेन्द्रिय रातौ भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भक्तिदग्ध मुक्ते यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत गंभीर हो तो उसे दिव्य प्रेम भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहनी चाहिए और उसे इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवर्त मुक्त रहना चाहिए। तात्पर्य विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्यों के अनुसार पूर्णता की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सामान्य रूप से लोग कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चतर होते हैं क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं और इन सबसे श्रेष्ठ भक्त जन हैं जो केवल श्री भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में लीन रहते हैं और वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्र तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें साक्षात श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इस श्लोक में विमुक्ति शब्द अर्थात मुक्ति के लिए विशेष रूप से आया है। यदि मनुष्य इस भौतिक जगत में सुखी रहना चाहता है तो वह ऐसे विभिन्न भौतिक ग्रहों में जाने की इच्छा व्यक्त कर सकता है जहाँ इंद्र तृप्ति का स्तर अधिक ऊंचा हो, किंतु वास्तविक मोक्ष तो बिना किसी आकांक्षा के ही प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या भक्ति रसामिंद सिंधु में अन्य विलासिता सूक्ष्म पद अर्थात भौतिक इंद्रिय सुख की आकांक्षा से रहित से की गई है। जो व्यक्ति अब भी विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न लोकों में भौतिक जीवन भोगना चाहते हैं उनके लिए भौतिक योग में मुक्ति की अवस्था की संस्तुति नहीं की जाती है। जो लोग पूर्ण रूप इंद्र तृप्ति के कलमश से मुक्त हैं वे अत्यंत शुद्धता पूर्वक भक्ति योग का पालन करते हैं। अपवर्ग के मार्ग की धर्म अर्थ काम तक की क्रियाएं सब इंद्र तृप्ति के लिए होती है, किंतु जब मनुष्य मोक्ष अर्थात निर्विशेष मुक्ति की अवस्था तक आता है तो अभ्यास करने वाला श्री भगवान के साथ तादात्म्य करना चाहता है, किंतु वह भी इंद्र तृप्ति है। किंतु जब मनुष्य मुक्ति अवस्था से ऊपर उठता है तो वह दिव्य प्रेमामयी सेवा करने हेतु श्री भगवान के पार्षदों में एक बन जाता है। यह पारिभाषिक रूप से विमुक्ति कहलाती है। इस विशिष्ट विमुक्ति के लिए श्री नारद मुनि की संस्तुति है कि मनुष्य सीधा भक्ति में लग जाए। हरे कृष्ण। हरि बोल। Any question? Very nice. इत्युक्तस्तं परिक्रम्य ज्ञानम्य च नृपार्भक जयं मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्। यस माधुरी प्रिया माता जी।
आप पढ़ सकते हैं। यस प्रभु जी। यस, महामंजरी माता जी, आपका प्रश्न था। हाँ प्रभु, यहाँ पे जो विमुक्ति बोला गया है, पहले मुक्ति मुक्ति और इसके लिए पारिभाषिक रूप से विमुक्ति कहलाती, तो मुक्ति और विमुक्ति में अंतर क्या हुआ? देखिए, मुक्ति तो वो मोक्ष कामी, मुक्ति में भगवान में मर्ज हो जाना, वो सब लिखा है मायावादी वाला। विमुक्ति में लास्ट में दिया हुआ है भगवान का पार्षद बन जाना। भगवान का पार्षद बन, लास्ट 2 सेंटेंस देखिए, विमुक्ति का मीनिंग दिया हुआ है, अभी पढ़ा लास्ट में। लास्ट पढ़िए, 3 सेंटेंस पढ़िए माता जी। ठीक है, तो वहाँ पार्षद बन जाता है, वो विमुक्ति है जैसे। हाँ, भगवान को सेवा करता है, भगवान का पार्षद भी बन जाता है। माय गुडनेस, टू गुड है ना। अनुवाद। यस विनीता माता। हरे कृष्ण प्रभु, सागर प्रणाम प्रभु जी। ये मुक्ति अवस्था से ऊपर उठना मतलब? ये लिबरेशन, मुक्ति, जस्ट भगवान में मर्ज हो जाना, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये सब बोगस चीज से ऊपर उठना, यानी भक्ति। ठीक है। यस माता जी, अनुवाद। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि ने इस प्रकार उपदेश दिया, तो उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि की पद दक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुबन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः जो विशेष रूप से शुभ है। हरे कृष्ण। तपोवनम गते तस्मिन्, सब बोलिए। प्रविष्टवन्तपुरं मुनि, अर्हितर्हानको राज्ञा, सुखासिना उवाच तम्। कितना सुंदर ध्रुव महाराज का तपस्या, कैसे नारद मुनि ने उनको प्रेरणा दिया। बहुत मन देकर श्रवण कीजिए, बहुत कथा फल है इसका। यस, अनुवाद। जब ध्रुव भक्ति करने हेतु मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब श्री नारद मुनि ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल में कैसे रह रहे हैं। जब श्री नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर श्री नारद मुनि कहने लगे। हरे कृष्ण। ये कौन राजा है? ये शायद उत्तानपाद। तो ध्रुव महाराज के पिताजी, उनके पास गया नारद मुनि। नारद उवाच राजन किम ध्यायसे दीर्घम, मुखेन परिशुष्यता, किं वा न ऋष्यते कामो, धर्मो वार्तेन संयुता। पढ़िए माता जी। अच्छा, ओके माता जी। श्री नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सुख रहा दिखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रह रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म, अर्थ तथा काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? मानव सभ्यता की उन्नति के 4 अवस्थाएं हैं: धार्मिकता, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति तथा कुछ लोगों के लिए मोक्ष। श्री नारद मुनि ने राजा से उसकी मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि राज्य का प्रबंध कैसा है, जो धर्म, अर्थ तथा काम, इन 3 सिद्धांतों की उन्नति के लिए है। क्योंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, इसलिए श्री नारद मुनि ने राजा से इसके विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों, आर्थिक विकास तथा इंद्र तृप्ति के प्रति सारी रुचि खो दी है। हरे कृष्ण। ठीक है, सब हम लोग सब एक साथ, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज।
सबको समझ में आ रहा है? नारद मुनि जाकर पिताजी से मिला अभी, पहले लड़का से मिला, लड़का को तो एकदम भक्ति में लगा दिया, और फिर पिताजी से मिला। राजो वाच, प्रभु जी यहीं तक था, 64 तक था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय श्री जय प्रभुपाद जय जय। जय यस, विनीता माता जी, काउट पिन कब तक दे दीजिए? काउट पिन अंकित प्रभु जी।